हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। कल राखी है तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा घूम के आऊँ। फिर आप लोग बोलोगे कि राखी है तो घर में फंक्शन वो होता है, खाना वाना बनता है, सब एंजॉय करते हैं और आप घूमने जा रहे हो। क्योंकि मैंने सोचा कि हर बार मैं ही खाना बनाती रहती हूँ सबके लिए, मेरा मन नहीं होता एंजॉय करने का। तो मैंने अपनी छोटी बहन को बोला कि तू आ जा, क्योंकि उसके बच्चों को भी मेरी बेटी ने राखी बांधनी थी, कि तू ही मेरे घर आ जा और मैं जा रही हूँ अपनी ननद के यहाँ मुजफ्फरनगर। तो मेरा एक रोड ट्रिप भी हो जाएगा और मैं भी थोड़ा सा एंजॉय करूँगी। हर टाइम मैं ही खाना बनाऊँ, मैं ही बनाऊँ। वो मेरी ननद भी बोल रही थी कि मैं आ जाती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, तू मत आ, मैं ही आती हूँ तेरे घर पे, तो तू बाद में आ जाना। मैं इस बहाने से कम मुझे भी एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी, नहीं तो हर वक्त किचन में ही फंसी रहती हूँ। चलो चलते हैं, आगे आगे दिखाती हूँ आपको अपना रोड ट्रिप और हमने मुजफ्फरनगर में क्या क्या किया। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो हम निकल पड़े और मेरे पति देव जी गा रहे थे, सही आ रहा तू तो बदला नहीं है। हंसी मजाक कर रहे थे हम लोग। मैं पूछी थी कौन याद आ गई आपको, अपनी गर्लफ्रेंड। तो ऐसे ही हंसी मजाक करते करते फिर मुझे लगी थी भूख। मैंने बोला कहीं पे भी पहली जगह दिखे अच्छी सी तो वहाँ रोक लेना। तो उन्हें रुका, एक फूड कोर्ट है इश्तारा नाम का, मेरठ रोड पे हाईवे पे ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो देखने में। भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं खाना नहीं खाती घर पे। मेरा मन होता है कि मैं बाहर खाऊँ आराम से बैठ के खाना, इसलिए निकल पड़े हम लोग। जगह बहुत अच्छी लगी हमें। पहले होते थे ढाबे वाबे, वहाँ भी इंजॉय करते थे, मज़ा आता था वहाँ पे भी खाना खाने में। अब ये इस तरह के फूड कोर्ट बना देते हैं, एसी होते हैं और देखने में सुंदर होते हैं। बच्चों के लिए भी हाइजीन अच्छा होता है, बच्चे खेल भी लेते हैं इसमें। इससे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं फूड कोर्ट वगैरह में रुकना। और ये अच्छा फूड कोर्ट है, यहाँ पे सारे बड़े बड़े ब्रांडेड रेस्टोरेंट वगैरह सब हैं, सबके स्टॉल हैं यहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि मैं वो खाऊंगा छोले भटूरे। तो मुझे हर टाइम छोले भटूरे छोले भटूरे छोले भटूरे। मैंने कहा मैं नहीं खा रही छोले भटूरे, मैं तो चूर चूर नान खाऊंगी। तो ये चल दी अपना छोले भटूरे ढूंढने। अंदर हल्दीराम भी था। मैं तो पक गई हूँ छोले भटूरों से, अब मुझे नहीं अच्छे लगते। मैंने अपना दूसरा स्टॉल पकड़ा नान वाला। मैंने वहाँ से अपना नान थाली ऑर्डर की और व्यू देखती मस्त सब चीज़ें देख रही थी क्या क्या है यहाँ पर। उसके बाद मेरे हस्बैंड जाके शिकंजी ले आए, जैन शिकंजी। पहले हम लोग गाज़ियाबाद से मोदी नगर जाया करते थे पीने के लिए, और इतनी लंबी लाइन होती थी, नंबर भी एक एक घंटे में आता था। अब देखिए हर चीज़ एकदम से अवेलेबल हो जाती है हर जगह, शायद इसलिए इन चीज़ों की अब वैल्यू भी नहीं रही। अब देखिए मेरी थाली आ गई है, इसमें 2 नान है। और मुझे पता नहीं था ये अपने लिए पकोड़े लाएंगे। इनका जो ऑब्सेशन है ना पकोड़े छोले भटूरे के लिए, वो मुझे समझ में नहीं आता। इतना सारा खाना हम अगर पूरा दिन लगा के भी खाते ना तो भी नहीं ख़त्म कर पाते। तो हमने इसको पैक कराने में ही समझदारी समझी कि इसे पैक करते हैं, रास्ते में कहीं चाय वाय लेके फिर खाएंगे, आराम से पहुँचेंगे धीरे धीरे घूमते फिरते। अब देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। गर्मी बहुत थी, उमस बहुत थी, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। घर से निकलते नहीं है तो गर्मी भी ज़्यादा फील होती है। बाहर निकल के एसी में बैठे बैठे बस ख़राब हो गए हैं शरीर। फिर बच्चों के साथ आने में तो मज़ा ही आएगा यहाँ पर। आप भी इंजॉय कीजिए व्यू। और आप में से कौन कौन इस फूड कोर्ट में गया है मुझे कमेंट में बताइएगा। उसके बाद हम पहुँच गए मुजफ्फरनगर। ये मेरी ननद का घर बन रहा है। हम पहले वहीं पहुँचे, उनको भी हमने वहीं बुला लिया। उनको थोड़ा सा टाइम लगा आने में, तो हम वहाँ वेट कर रहे थे, घूम घूम के घर की वीडियो बना रहे थे, देख रहे थे घर कितना अच्छा लग रहा है बाहर से देखने में। वेट कर रहे थे वो लोग आए तो हम अंदर से भी देखें। 15-20 मिनट हमने करीब वेट किया, उसके बाद वो लोग आए। ये मुजफ्फरनगर लग भी नहीं रहा था, हाईवे से सटा हुआ ही। जब हम गाज़ियाबाद की तरफ से जाते हैं लेफ़्ट हैंड पे है गोकुल सोसाइटी, गोकुल धाम सोसाइटी है शायद, या गोकुल। वहाँ पे इन लोगों ने प्लॉट लेके वहाँ ये घर बना रहे हैं। ये भांजा है मेरा और ये है मेरी ननद। इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल देखा, इनके 2-2 घर बिक गए।
बिज़नेस में लॉस हुआ, एकदम ज़ीरो से शुरू हुए। 5-6 साल इनके पहले इनके पास एक इतना अच्छा घर था, गाड़ी वगैरह सब थे, लेकिन वो कुछ पार्टनर्स की वजह से कि कैसे इनका बहुत नुकसान हुआ, लॉस हुआ। उसके बाद अब सब ठीक है, अब ये घर बना रहे हैं। तो इसी से पता चलता है मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो बहुत ही अच्छा। तो भगवान देखता है, भगवान जो भी हम स्ट्रगल करते हैं उसमें हमारा साथ देता है। थोड़ा देर से मिलता है लेकिन मिलता हर एक को है जो मेहनत करता है। अब इन्होंने ये घर बना रहे हैं ये लोग। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको फिर से एक बार गृह प्रवेश के टाइम इसका टूर कराऊंगी। बहुत मेहनत से घर बनता है। इन्होंने पिछली बार भी जो घर बनाया था बहुत मेहनत से बनाया था। इतना बड़ा नहीं था, इससे थोड़ा छोटा था, पर उसमें शायद ये 1 साल ही रह पाए। उसके बाद नुकसान हुआ, सब हुआ, फिर इनका सब कुछ बिक गया। उसके बाद फिर अब ये इतना शानदार बड़ा घर। इसीलिए मैंने बोला ना कि भगवान सब देख रहा है, सबकी मेहनत का फल मिलता है। देर से मिलता है लेकिन मिलता है। मुझे बहुत खुशी हुई ये घर देख के, ये जगह देख के ना। सब घर देखा हमने घूम घूम के, क्या बन रहा है, कैसे बनेगा। और ये छत पे जा रहे हैं अब हम लोग। बहुत डर लग रहा था, अभी रेलिंग वगैरह कुछ है नहीं ना इस पे, मुझे चढ़ने में बहुत डर लग रहा था। अब देखिए छत, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये मुजफ्फरनगर है। आउटर में है। जो लोग मुजफ्फरनगर के देख रहे हैं उन्हें पता लगेगा कि वहाँ की भीड़ भाड़ से अच्छा है ये पहले ही आ जाता है। जब हम गाज़ियाबाद से मेरठ से जाते हैं हाईवे पे पहले ही आ जाता है, तो हमें भीड़ में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। एकदम खुला एरिया है। बहुत ही अच्छे घर बने यहाँ पर। तो देखकर अच्छा लगा कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मेहनत तो लगती है उस टाइम पे, एकदम ज़ीरो से फिर शुरुआत करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। बहुत लोग हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी, लगे रहे। इस तरह से अभी लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये अभी प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, खाली नहीं पड़े हुए हैं मतलब बिक गए हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। बहुत ही सुंदर एरिया है, बहुत ही खुला। The next day. अब ये सुबह सुबह अगले दिन मेरी ननद ने तैयारी शुरू कर दी राखी वगैरह बांधने की। हम बड़े सिंपल तरीके से बना रहे थे राखी, और तभी मेरे बच्चों का वीडियो कॉल फ़ोन आया कि हमारी राखी हो गई, फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, देख लो। ये देखिए, ये घर पे भी बन रही है मेरी राखी। अभी मेरे बच्चे सब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे, वो मुझे भेजी, उसका भी कोलाज बना के मैंने इस वीडियो के बीच में डाल दिया। और हमारे यहाँ पे ये इस टाइम सिंपल से ही राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इसी साल मेरे ससुर जी की डेथ हुई है। तो ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया, और राखी सिंपल तरीके से हमने राखी बनाई। ये ना मेरा भाई होता तो मैं भी जाती कहीं राखी बांधने के लिए, मुझे भी खाना मिलता बैठ के खाने के लिए, पर मेरा कोई भाई नहीं है। इसलिए मैंने इस बार सोचा कि नहीं, मैं ही जाती हूँ, हर बार मैं ही काम करती रहती हूँ, तो इस बार मैं थोड़ा सा घूम के आती हूँ, मज़े करके आती हूँ। इस बहाने से मेरा एक रोड ट्रिप हो गया, मेरा मूड फ्रेश हो गया। एक दिन घर से बाहर निकल जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए सब हंसी मजाक करते हुए अब इसने मेरे को राखी बांधी। सब हंसी मजाक कर रहे थे, हम लोग बैठ के क्या क्या बातें कर रहे थे। अब मैं इसमें क्या ही बताऊँ आपको। ये राखी मुझे बहुत सुंदर लगी, छन 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 वाली राखी। तो इस बार का प्लान मेरा बिल्कुल सफल रहा, जो मैं चाहती थी वो हुआ। मज़े किए, एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। और मैंने अपनी ननद को बोल दिया था कि खाना एकदम सिंपल बनाना है, ज़्यादा कुछ फालतू बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने बनाई आलू की सब्जी और पूरी, और जवे तो बनते ही हैं, नए जवे जो तोड़े जाते हैं, नए जवे राखी वाले दिन ही पहली बार बनते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने खाना खाया, इन्होंने बहुत मज़ा आया खाना खा के, बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा खाना। सिंपल खाना भी अच्छा लगता है, और फिर ट्रैवल करना हो ना तो थोड़ा सिंपल ही खाना चाहिए, ज़्यादा अड़ंगा खाने से ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है।
फिर ये मेरी ननद है, इनका नाम अंजू है। ये आई मुझे छोड़ने के लिए हम लोगों को, क्योंकि इनके हस्बैंड और बेटा दोनों चले गए थे कहीं और राखी बंधवाने, क्योंकि इनकी भी ननद नहीं है, मेरी ननद की कोई ननद नहीं है, तो वो गांव रिश्तेदारी है उसी में गए थे राखी बांधने के लिए। फिर मैंने इसको बोला कि तू घर आ जाना 1-2 दिन में, आज मैं अपने मज़े करके जा रही हूँ, फिर तू आना। ऐसे ही करके हम निकल पड़े अपने सफ़र पे। और बारिश हो रही थी बहुत अच्छी, खूब अच्छी बारिश थी, बहुत मज़ा आया रोड ट्रिप ने। बड़े दिन के बाद बरसात में तो रोड ट्रिप का मज़ा ही दुगना कर दिया। और ये देखिए कितना ट्रैफिक हो गया था हाईवे पे ही। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।